के कैसन पहरेदारिया रोवेली माड़ी पूरे के नारिया। अब तक वो बैठ के कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं आखिर यहाँ के। और यहाँ ऐसन घोर पापियन के फांसी देईदा, ऐसन घोर पापियन के फांसी देईदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देईदा। बिल्कुल नहीं है, जब वो संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दे। क्या कर रहे हैं बैठ के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज में है। आपको पता ही है जिस तरह से मणिपुर की घटना हुआ है, अगर देखा जाए तो पूरे देश में इसका आक्रोश चल रहा है। और मोदी जी एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आपको लगता है ये नारा सत्य है? आपको लग रहा है कि जो है मोदी ने जो ये स्लोगन निकाला है इस पर कितनी सच्चाइयाँ हो रही हैं? मणिपुर की घटना अगर आप जानते हैं तो शायद आपके रूह कांप जाएंगे। तमाम लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि 3 लड़कियां, जबकि 4 बताया जा रहा है, क्योंकि वीडियो जो शूट हुआ है उनमें से 3 लड़कियां और 1 औरत। और जो औरत है वो रिटायर आर्मी की बीबी, और कहा जाता है कि उन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा था। और ये सारी घटना होने के बाद जब उनको पता चलता है और जब वो आप बीती बताते हैं तो उनका कहना था कि मैंने देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन मैंने अपनी बीवी का जो है रक्षा नहीं कर पाया। और इस बात का उन्हें बहुत दुख था। और कहा जा रहा था कि वो लोग जो है लोग थे इस घटना को अंजाम दे रहे थे, वो गांव में घुसते हैं और उनके जो है घरों को उनके जलाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था, उनके जानवरों को बेदर्दी से हत्या किया जा रहा था। और उसमें से कुछ लोग जहां तहां भाग रहे थे, और कोई जंगल की तरफ भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। उनमें से उनकी पत्नी और 2 लड़कियां जंगलों की तरफ जाती हैं और उनको जो वो लोग थे जंगल की तरफ जाते हैं और उनको वहां से उनके गिरफ्त में हो जाती हैं और उनको लेके जाते हैं और उनका जो है निर्वस्त्र करते हैं। और तमाम तरह की वो चीजें होती हैं जो मैं शायद इस कैमरे पर नहीं बताऊंगा। और उसी के बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ये जो है मैं बता दूं कि प्रयाग की एक उभरती हुई लोक गायिका हैं और इनका नाम है लक्ष्मी कुशवाहा। और सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं और उनको भी दिल से प्रणाम है, धन्यवाद है। और आपको भी दिल से प्रणाम है क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू आप लेने आए हैं, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एन बीरेन सिंह के राज्य में जो हुआ कहा जाए तो एक तरह से शर्मसार कर देता है पूरे हिंदुस्तान को जब ये वीडियो सामने आता है। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो वीडियो देखने लायक नहीं है। जो भी देख रहा है बिल्कुल आंखों से आंसू आ जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्हें उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें देनी चाहिए। अब तक वो बैठ के कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं आखिर यहाँ के। और यहाँ अपने यहाँ देखा जाए यूपी में कुछ भी कांड होता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तुरंत बुलडोजर तैयार हो जाता है। वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? आपको लगता है कि 76 साल भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन ऐसे ऐसे मामले कभी कभी आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा देश आज़ाद नहीं है। आज भी उसी तरह है जैसे वो बहुत साल पहले हुआ करता था। ये घटना एक सबूत है। एक कहा जाए कि इस घटना जो देख रहा है वो यही कह रहा है कि भारत आज़ाद नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं भी तो यही कहना चाहूँगी, जब इस तरीके से कांड हो जा रहे हैं, अपने ही देश में हो जा रहे हैं, तो आज़ाद कहाँ से है? उन तमाम गरीबों के घर उजाड़े जा रहे थे, उन तमाम गरीबों के जो है कहा जा रहा था कि जानवरों को बेरहमी से हत्या की जा रही थी। और जो औरत उनके हाथ में लग रही थी उनके जो है कपड़े उतारे जा रहे थे, बीच चौराहे पर उनको जो है घसीट के ले जाया जा रहा था। तमाम तरह के उनके साथ गलत भी किया गया था। और उसमें से एक आर्मी फौजी की भी औरत थी और वो जो है उनको भी कपड़े उतारे गए। और वो आर्मी वाला जब दूसरे
दिन घटना बताता है रो रो कर, तो लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे हुआ करता था, उन्होंने कहा कि मैं कारगिल के युद्ध भी लड़ा था और वो युद्ध मेरे लिए उतना कठिन नहीं था जितना ये जो है मेरी बीवी का जो है चीर हरण हुआ है, वो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का अगर कहा जाए तो दौर था। बिल्कुल था, क्योंकि जो इंसान भारत के बॉर्डर पे रह के वो पूरे भारत के देश की सेवा कर रहा था, रक्षा कर रहा था, उसकी वजह से पूरे लोग आज़ाद से रह रहे हैं। आज उसी की वाइफ का ऐसा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीत रही है तो वही जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि शायद हमारी जान भी नहीं बचती अगर हम दूसरे गाँव में रात के अंधेरों में अगर हम भाग के नहीं गए होते, और वहाँ पर जिस तरह का मंजर चल रहा था वो बोलते हैं वो बयां करना मतलब बयां करने के लायक मंजर नहीं था। तूफान की तरह कोई आता है और वो पूरी धाराशाही करके उसे चला जाता है। ये सब तो वहाँ के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर वो मुख्यमंत्री वहाँ के बने हैं तो उन्हें वहाँ की देखभाल करनी चाहिए और ऐसा होने से रोकना चाहिए। लोग वीरेंद्र सिंह की जो है कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, अगर उनसे ये संभाला नहीं जा रहा है तो वो मुख्यमंत्री जो है पद के लायक नहीं है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल नहीं है, जब वो संभाल नहीं सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। क्या कर रहे हैं बैठ के? आपके पास कुछ गानों के माध्यम से आप कुछ कहना चाहती हैं, जरा आप उन लाचार लोगों के लिए, उन जो बहू बेटियां हैं उनके लिए अपने गानों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैंने 2 गाने लिखे हैं और एक गाने हैं जो उन लाचारों के लिए है और एक गाना है जो मुख्यमंत्री एन वीरेन जी के लिए है। मैं दोनों गाने सुनाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। और ये गाना है मणिपुर के कैसन पहरेदारी रोवेली मणिपुर के नारिया, आँखिया से बहे गंगा लहरिया रोवेली मणिपुर के नारिया, आँखिया से बहे गंगा लहरिया रोवेली मणिपुर के नारिया, सभावा में लूटली हले पापी रे इज्जतिया, रोई रोई कहे बेटी कैसन मणिपुर के रीतिया, लूटली हले सगरो शरीरिया रोवेली मणिपुर के नारिया, अखिया से बहे गंगा लहरिया रोवेली मणिपुर के नारिया, सगरो समाज देखे इज्जत कैसे छीने, दोसरा के बेटी अब तक केहू नाही चिन्हे, दोसरा के बेटी अब तक केहू नाही चिन्हे, चौकीदार के कहाँ नजरिया रोवेली मणिपुर के नारिया, आँखिया से बहे गंगा लहरिया रोवेली मणिपुर के नारिया। हमारा देश कहा जाए तो नारियों के लिए कहा जाता है कि उनको भी लेकर आज सलाम किया जाता है। वीरांगना अगर कहा जाए, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई रही हैं और हमारे देश में बड़े बड़े खेल में भी अगर देखा जाए तो मैं बता दूं कि खेल के जगत में अगर देखा जाए तो आज भी जो है लड़कियां बहुत नाम कर रही हैं, बहुत सारी हैं। पीवी सिंधु हैं, अगर सानिया नेहवाल की बात कर दिया जाए, और अगर हमारे क्रिकेट में भी आजकल लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके नाम हैं। हमारे पास जो है गुरमीत कौर हैं, अगर झुल्लन गोस्वामी जैसे नाम हैं। और उस देश में कहा जाए इस तरह का जो है जघन्य अपराध हो जाता है और उन लड़कियों के ऊपर कहा जाए तो ये इस तरह का जो वहाँ पे जघन्य अपराध किया जाता है। आज पूरा देश जो है रो रहा है और आपके शायद गाने के माध्यम से अगर उन्होंने सुना होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और
उन लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया उस जगह पे किया गया, बहुत सारी भीड़ भी थी लेकिन किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। क्या कहेंगे ऐसे? आज भी जैसे कि अभी दिल्ली में एक कांड हो गया था साक्षी के साथ, सब लोग वहाँ खड़े थे, किसी ने मदद नहीं की। सेम वही कहानी थी, बहुत सारे लोग थे लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। ऐसे देश में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी मदद होनी चाहिए थी उस समय या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए थे। और जो लोग वहाँ थे, जो लोग वहाँ थे उनके भी तो घर बेटियां हैं, बहन है, किसी की वाइफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, अगर जो इस वक्त तत्काल मौजूद है, उन्हें जरूर है कि मदद करनी चाहिए। आपके पास एक गाना और है, वो सुनाइए। हाँ, ये है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन वीरेन जी है, उनके लिए ये गाना है। मणिपुर के आधा मन के टुकड़ा कायदा, मणिपुर के आधा मन के टुकड़ा कायदा, सीएम एन वीरेन जी जल्दी कायदा, सीएम एन वीरेन जी जल्दी कायदा, ऐसन घोर पापियन के फांसी देईदा, ऐसन घोर पापियन के फांसी देईदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देईदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देईदा, उठा देखा जागा मंत्री नारी बिना सारी के, नग्न घुमावे पापी तोहरा राज्य नारी के, उठा देखा जागा मंत्री नारी बिना सारी के, नग्न घुमावे पापी तोहरा राज्य नारी के, फांसियों से बढ़ के उनके सजा कायदा, फांसियों से बढ़ के उनके सजा कायदा, अनाता मंत्री पद से इस्तीफा देईदा। मैं बता दूं दोस्तों कि ये कहानी थी मई की और इससे वीडियो बना लिया गया था। पता नहीं कोई जिसने वीडियो बनाया और ये पब्लिश करता है, और अब इतना दिन बीत जाता है और कहा जा रहा था कि इस केस का जो है एफआईआर तक लिखा नहीं गया था, और लोग जो है एफआईआर लिखाने गए थे लेकिन उस जहाँ की वहाँ की पुलिस थी, वहाँ की पुलिस ने इससे एफआईआर लिखा नहीं और इसलिए ये इतना जघन्य अपराध हुआ है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं। इनका एक चैनल है लक्ष्मीना कुशवाहा ऑफिशियल, और इनके गाने पे जाइए और इनको देखिए। अगर इनके आपके गाने, इनके बोल अच्छे लगते हैं तो जो है इनको आगे बढ़ाइएगा, और इसी तरह से हमारे वीडियो भी देखते रहिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।